So this is an example of Euler's method. To find solution of IVP y dash equals to 1 plus t minus y square, t 2 to 3 and y2 equals to 1, h is 0.5, so find solution at तो 2 से शुरू करना है, तो find solution at 2.5 and 3. So in usual notation you have fty equals to 1 plus t minus y square. Starting point is y brackets में जो है that is 2, y0 is 1, step size is 0.5. तो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा 2.5 t0 प्लस h. तो जो y1 होगा, y1 का मीनिंग है y एट t1, दिस इज y0 प्लस hf t0 y0. So y0 is 1, step size is 0.5, function is 1 plus t की जगह 2 और y की जगह 1, t minus y square. So this is 2, okay, and similarly y2 निकालने से you can find solution at other points. सर अगर ये बताओ, अगर हमें y at 3 के बजाय हमें बोल दें कि y at 2.8 निकालना है, एक सर उससे करवा दो इंटरपोलेशन से 2.7 पे निकालना है. अगर 2.7 पे निकालना है, अगर वो स्टेप साइज कहे कि 0.7 लेना है, फिर तो आपने सीधा निकालना है इससे. नहीं सर, स्टेप साइज 0.5 दिया हुआ है और पहला पॉइंट हमने 2.5 पे निकालना था. फिर 2.5 निकाल लो, 3 निकालो, इनके बीच में लीनियर इंटरपोलेशन लगा दो, ठीक है. फिर ये 3 पे निकाल लो, तो y2 क्या होगा, y at 3 y1 प्लस hf t1 y1. तो y1 आपका है 2, 0.5, so 1 plus 2.5 minus 2 square, so this is 2.625. So if you want to find solution, let us say to find y 2.7 using these values, ये भी important है, ठीक है, using these values, then use interpolation, ठीक है. इंटरपोलेशन आप कोई भी यूज कर सकते हो, न्यूटन भी लगा सकते हो. लेट अस से न्यूटन लगाना है आपने, वो तो सर बड़ी हो जाती है न्यूटन तो. हैं? न्यूटन तो सर बड़ी लगती है. नहीं बड़ी नहीं, वैसे बड़ी नहीं होगी क्योंकि सर इसमें तो सिर्फ 2 ही है ना, तो एक ही बार ही निकलेगा डिवाइडेड डिफरेंस. तो कैसे लगाओगे न्यूटन? लेट अस यूज न्यूटन इंटरपोलेशन. न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन to find y at let us say 2.7. तो फार्मूला क्या होगा, y at 2.7 इक्वल्स टू fx0 आता है. यस सर. आप 2 पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, लीनियर लगाना है तो ये ले लो आप y1 और y2. तो यहाँ से शुरू करोगे, ये आपका 2.5 है और ये 3 है,
सो यहाँ पे क्या आएगा, fx0 होता है यानी कि y एट 2.5 यस सर, प्लस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, कौन से 2 पॉइंट, 2.5 और 3, 2.5 और 3। और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, x की जगह t है यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पे आंसर निकालना है 2.7 पे, और x नॉट ये पहला है 2.5। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, ये y 2 यस सर, पहला 2 निकाला आपने। अब डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, एफ यानी कि y एट 3 यही y होगा, एट 3 माइनस y एट 2.5 अपॉन 3 माइनस 3 माइनस 2.5। 2.5 यस सर, मल्टीप्लाई ये 0.2 हो गया। 0.2 हो गया। तो y3 भी अभी निकाला है हमने, दैट वाज 2.625, और ये 2 है, ये नीचे हो गया 0.5, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, ओके, दैट वुड बी द आंसर। यू कैन यूज एनी, ठीक है, यस एंड यूनिकनेस बोथ आर सेम। Let us take one example of modified. This is IVP, तो उसको x में लिख लेते हैं ना, एग्जाम में x भी आ सकता है ना, dy by dx, so 1 by x square minus y by x minus y square, तो x है आपका 1 और 2 के बीच में, स्टार्टिंग आपने किया है -1 से, यानी कि x 1 है और y -1 है, ठीक है। क्वेश्चन है कि यूज मॉडिफाइड Euler's method to find y at 1.05 and 1.1 by taking step size 0.05, ठीक है, तभी जाएगा ना 1.05 1 के आगे, फिर यस 1.05 सर, में 0.05 ऐड करोगे तो 1.1, यस सर, एंड आल्सो फाइंड, जो इंटरपोलेशन था ये निकालो आप 1.05 2। So in usual notation, so we had now fxy, which is 1 by x square minus y by x minus y square। बिगिनिंग में x नॉट 1 है, y नॉट -1 है, स्टेप साइज 0.05 है, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा x1 विच इज x0 प्लस h, सो 1.05, पहला इस पे निकालना है सोल्यूशन, है ना। तो इसमें क्या लिखते हो, 2 k1 k2 लिखते हो, यस सर, हाफ कर देते हैं फिर बाद में। ये एक k1 का फार्मूला और k2 का, x0 x प्लस नॉट प्लस h बाय 2। y0 प्लस k1 बाई 2, तो वैल्यू डालना है, मैं आंसर लिख रहा हूँ, पहले 0.05 है, x में इस फार्मूले में x की जगह फिट कर देना आप x0, यानी कि x को 1 फिट कर देना और y को -1, ठीक है, x को 1 और y को -1, ये मिल जाएगा k1 k2 0.045465, so y1 is y0 plus 1 by 2 k1 plus k2, ठीक है, तो y0 -1 है ना, तो इनएक्टिव में आएगा आंसर माइनस। सर इसमें जब हम k2 निकालते थे तो k2 hf इंटू x0 प्लस h नहीं होता था, h बाय 2 होता था। अच्छा सॉरी, ये गलत है, मेरे को नहीं आप सही कह रहे हो, x0 प्लस h होता है, वो तो सर हाँ k3 होता था, वो भी उसमें रंगा कुत्ता में। हाँ ये
वो आरके मेथड में होता है, ठीक। यस सर, आर के रंगापट्टी। तो अगला अगला क्या होगा, x2 x1 प्लस h 1.1 आ गया। अगेन कंप्यूट k1 एट x1 y1, k2 अगले पॉइंट पे x1 प्लस h पे या x2 कह लो आप, तो y1 प्लस k1 पे। देन अब y1 का मीनिंग क्या था, y एट 1.05, देन यू राइट y2 means y at 1.1 which is y1 plus 1 by 2 k1 plus k2, and this answer is minus 0.908879 approximately. तो बीच में जो वैल्यू निकालनी है ना, मिडल में, तो इंटरपोलेशन लगा देंगे। एक सेकंड सर, पीछे करना। ओके, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे निकालनी है आपने y एट 1.052 इंटरपोलेशन से, ठीक है। तो ये वैल्यू होगा, अगर आप लैग्रांज लगाते हो, नहीं सर, न्यूटन ही सही था, लेग्रांज में फिर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, L0 L1। न्यूटन ही सही था, वो छोटा पड़ता है सर। वो लगा लो चाहे ये लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, और ये उनके बीच में पड़ जाएगा 1 0, पॉइंट, नहीं इनके बीच में पड़ेगा ये 0.05 और 2 के बीच में पड़ेगा सर। 1.05 और 1.1 के बीच में, 1 के बीच में, यस सर। इनके बीच में आएगा ये, ठीक है। ये आपका y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो क्या बनेगा न्यूटन से, y की वैल्यू पहले पॉइंट पे यानी कि y1 आ जाएगा, यस सर। फिर डिवाइडेड डिफरेंस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा x x 1.05 माइनस पॉइंट 1.05। 05। तो ये वैल्यू सारी पता है आपको, y1 इज माइनस 0.952268 and y2 is minus 0.908879 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 952268, डिवीजन x2 माइनस x1 1.1 माइनस 1.05 मल्टीप्लाई बाई ये जो लिखा हुआ पहले ऊपर, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर से तो माइनस 0.9503। सर ऐसी सिचुएशन में हमें एग्जैक्ट आंसर ही निकालना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम शुरू के 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक हम आंसर निकाल। वो आप यूज कर लो, नहीं दिया हो तो यू कैन 3-4 डिजिट तक यूज कर लो, राउंडिंग कर लो, 4 तो लिख ही लो ना एटलीस्ट, जैसे 9522 यहाँ तक लिख लो ताकि 6 है, सो अब राउंडिंग करते हो तो यू कैन डू 0.9523, ओके। बट ये यस नहीं, सर। ये कंजूसी नहीं करना कि 9 ही लिख दो इसको बस, नहीं नहीं सर। 3-4 डिजिट तो लिख दो राउंडिंग करके, ठीक है। यहाँ कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आए आपका वो लिख दो, ठीक है। और अगर दे रखा हो कि यूज, एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली दिया ही होता है कि इतने डिजिट यूज करने हैं आपने, ठीक है। यस सर। So let us take one example from RK. So solve dy by dx y0 equals to 0.5. Question है find y 0.5
with h equals to 0.5. क्योंकि ये नॉर्मली so this involve many calculations, so only one answer is required. एक बार ही करना है आपने. एफ एक्स वाई है वाई माइनस एक्स के प्लस वन, स्टार्टिंग पॉइंट वाई जीरो, गैप 0.5 लेना है आपने, शुरू करना है एक्स जीरो जीरो से और वाई जीरो शुरू में है 0.5. So you need to find solution at first point x1, which is 0.5. So compute four numbers k1, उसको कैसे कंप्यूट करोगे? h 0.5 है, y माइनस एक्स स्क्र, y 0.5, एक्स स्क्र जीरो ही है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 0.75. And similarly k2 x0 plus h by 2, y0 plus k1 by 2. And this comes out 0.5, फंक्शन की वैल्यू 0.25 पे, और y0 प्लस k1 by 2, 0.5 प्लस 0.75, 0.875, k1 by 2 करना है 0.875. ये लगभग आएगा 0.90625. Similarly K3 also has same formula, just replace K1 with K2. मिडिल पॉइंट पे है दो वैल्यू 0.94531 approximately. Okay, so then compute next value K4, which is at last point, next point x0 plus h पे है और y0 plus K3. So this is 1.09765. So finally y1 equals to y0 plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. So this is approximately 1.42513. So in that way you can apply RK method. ठीक है? यस सर. और सर जो SOR था गॉस सीडल वाला, वो सर अपने सिलेबस में है SOR? हाँ SOR है, क्योंकि सर उस पे आपने इतना करवाया नहीं था. नहीं इतना क्या फार्मूला बताया था, एग्जाम्पल कराया था? नहीं करवाया था सर एग्जाम्पल, बस हैं? फॉर्मूला ही बताया था. एग्जाम्पल नहीं करवाया था सर उसका. क्यों नहीं करवाया था? वीडियो देखना उसमें का. अभी बता दो सर एक बार. SOR एग्जाम्पल मैं कराया, मेरे को याद है क्यों नहीं कराया. सिस्टम वैल्यू था ये, this is LU iterative methods and then फिर ये हमने कराया था गॉस सीडल जैकोबी मैट्रिक्स नॉर्म. ठीक है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, उसके बाद में ये रहा सक्सेसिव ओवरलैप, ये करा रखा है, ये क्लास का ही तुम्हारा लिखा हुआ है. यस सर. ये एग्जांपल कराया था मैंने, ये
तो सर इसमें और गॉस सीडल में क्या फर्क होता था? नहीं, मतलब गॉस सीडल का इम्प्रूव वर्जन है। आप क्या करते हो, व्हाट यू डू इन एनी इटरेटिव मेथड्स, फर्स्ट राइट फिक्स पॉइंट फॉर्म लिखते हो, ये यस सर। सॉल्व वन इक्वेशन फॉर x1, वन फॉर x2, वन फॉर x3। यस सर। इससे बना दो गॉस सीडल। इसको एक बार भूल जाओ, फॉरगेट, इसको एक बार भूल जाओ। तो गॉस सीडल कैसे बनाओगे, -1, x2 का लेबल लगाओगे k और x3 का k, यस सर। इधर एक यस k सर। यस प्लस सर। तो k+1 लगना सब पे। यस सर, वो तो सर ठीक है, वो तो गॉस पता सीडल है। बना ठीक है दो। सर। गॉस सीडल ठीक है बनाने सर। के बाद अब ये मेथड क्या कहता है कि गॉस सीडल वाला जो है, ये है गॉस सीडल वाला, यस सर। उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करो और उसमें xi के पिछले वाला k वाला ऐड कर दो। तो यानी कि ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना तीनों इक्वेशंस को यहाँ, ठीक है। और उसमें 1 माइनस ओमेगा, x1 वाले में x1 के, x2 वाले में x2 के और x3 वाले में x के। और ओमेगा इज ए गिवन नंबर फ्रॉम 1 to 2, ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो थ्योरी ये कहती है कि अगर आप ये 1 to 2 पिक करते हो नंबर, ठीक है, तो सो दिस मेथड प्रोवाइड गुड कन्वर्जेंस, जल्दी आंसर दे देता है उससे। तो आगे लगाना कैसे, फिर तो सेम ही है, आगे स्टार्ट विद 0 0, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में क्या फिट करोगे, बस सर फिर तो बस अब तो याद आ गया सर, बस ये ओमेगा से मल्टीप्लाई राइट करोगे में तो तो ये गॉस सीडल लग रहा है और लेफ्ट में बस ये ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बस फिर ये जो सर हमारी x1 x2 x3 दोबारा है, फिर इन्हीं को हाँ, ही फिर उसे रिपीट दोबारा करो। लगा देंगे। हाँ, तो ये फार्मूला ध्यान रखना आपने बस, ठीक है। एक और सर आगे करना, आगे करना सर। हाँ, इसके अगला वाला स्टेप दिखाना सर, x1 हमारा इतना आ गया तो। ये बस एक ही किया था मैंने, एक स्टेप करके दिखाया था। अच्छा सर, जैसे अब इसमें x1 हमारे की ये तीन वैल्यूज आ गई, अब ये आपने मैट्रिक्स बन गया। x2 निकालना है, अब यहाँ सर क्या जो है जो x2, ये सेकंड उ, इटरेशन हाँ सर, जैसे सेकेंड इटरेशन जब करेंगे करोगे, तो सर इसमें जैसे हमने 1 माइनस 1.25 यहाँ इंटू पे आ जीरो किया है। जाइए, यहाँ देखिए x2 आपने कौन सा यूज करना है, x2 आपने ये x2 ये x3, सर गॉस सीडल की नहीं कह रहा मैं, वो तो सर गॉस सीडल तो आता है, उसकी कह रहा हूँ सर मैं। ये जो लेफ्ट में ओमेगा है सर, जैसे इसमें इनटू में ओमेगा जीरो किया फिक्स हुआ है पहली कांस्टेंट है, इटरेशन ये में। नंबर सेम रहेगा। नहीं नहीं सर, इसके लेफ्ट वाला जो हमने ये इंटू जीरो किया हुआ ना इसके साथ में। हाँ, इसमें ये हाँ, फिक्स है, स्टेज इसमें में ये फिक्स है। तीनों फिक्स करेंगे ना सर, हाँ, ये ये जीरो फिक्स रहेगा। नहीं है, तो इसमें इसमें पिछले वाले ये फिक्स रहेंगे तीनों, ये यहाँ तो पे इसमें सर x1 यहाँ पे ये पहले आएगा, वाले में x1 आ जाएगा, दूसरे वाले में ये x2, आएगा तीसरे और में x3 x3। में ये आ जाएगा। बस सर यही पूछ रहा था सर। हाँ, ये साथ साथ चेंज नहीं करने, क्योंकि फार्मूले में क्या कहता है, वो फार्मूले में ये कहता है के है, कि हाँ k+1 k नहीं है। प्लस वन है, तो ये तो अकॉर्डिंगली k प्लस वन साथ के साथ चेंज हो जाएंगे गॉस फिडल में, बट ये तो k ही रखना है आपने। एक्चुअली बना इससे हुआ है ना ये, रफली ये चीज लिखा हुआ है इसने, ये k क्यों रहता है, वो ये लिख रहा है k+1 इटरेशन को, वो ये लिख रहा है xi प्रीवियस से रिलेट कर रहा है, इधर k+1 ही लिखा, ये प्लस और माइनस कर दो xi के, यस सर। तो ये एरर बन जाएगी एरर। यस सर। तो ये अब एरर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करता है ओमेगा से, और फिर ओमेगा कंप्यूट करता है, वैसे इसका आगे वे भी है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल है कि फिर ओमेगा निकालता है कि ओमेगा कैसे निकालें। तो ये ठीक है इस सर। एरर ठीक को ठीक। कंट्रोल करने के लिए ये क्रम से मल्टीप्लाई किया ओमेगा से एक नंबर से। तो अब इसमें ठीक। एक्स आई के ही रहेगा पिछले वाला यहाँ पे, क्योंकि आपने रफली ये कह दो कि एक्स आई के प्लस और माइनस कर रखा है यहाँ पे, प्रीवियस स्टेज यूज करनी है। हाँ, ये नहीं गलती करने की, जैसे आपने हाँ कह दो कि x1 में कि साथ के साथ नया यूज कर लो आप। और सर एक और बात की, वो जो सर अपना था ना जिसमें हमने जकोबी और गॉस सीडल के फॉर्मूले निकाल डिराइव किए थे, क्या बोलते हैं, D+L−1/U, मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स वाले, हाँ, वो सर उस पे क्वेश्चन आ सकता है? ये हाँ कन्वर्जेंस, हाँ आ सकता है। ये इटरेशन मैट्रिक्स लिखनी है, ये जो ये रिजल्ट की एप्लीकेशन है, ये वाला कि स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से अगर छोटा हो तो मेथड कन्वर्ज करेगा। तो जस्ट कोई सिंपल है, अपने फार्मूले ध्यान रखने हैं मैट्रिक्स के, टी जे और टी जी क्या हो, टी जी क्या होती है, ये ध्यान रखना है। ये L+D+U लिखना है पहले, तो टी जे क्या है, -D−1 L+U।
तो सर जैसे इसमें हमने इटरेशन मेथड और मैट्रिक्स ऑफ जैकोबी मेथड लिखा है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि जैकोबी पे लगाना है या उस पे? हाँ वो दिया होगा, वो तो मेथड तो दिया होगा ना, मेथड के बिना तो आप नहीं बढ़ सकते ना बिना। यस सर, यस सर। मेथड सर सबने दिए, पहले नाम इसमें नहीं हमने दिए, मेथड डी लिखा हुआ। इनवर्स इंटू एल प्लस यू लिख दिया। हाँ, डी इनवर्स एल प्लस यू, ये जकोबी की मैट्रिक्स है, और गॉस सीडल की ये है माइनस डी प्लस एल इनवर्स यू, यस सर। ये वाला। तो इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, अगर वो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू 1 से छोटी हो तो कन्वर्ट सर जो हमने एल और यू लिखे हुए हैं, या डी एल और यू लिखे हैं, हाँ। उसमें सर एल और यू वो वाले ही है ना जो एल यू हाँ फैक्टराइजेशन ना, में हम वो नहीं है निकालते थे? ये ना, वो बिल्कुल नहीं है। वो ये तो यहाँ पे बहुत बार अच्छा सर, ये तो वो नॉर्मल यू वाली ही इक्वल्स है टू एल ये। यू होता है ये तो गॉस सर बिल्कुल एलिमिनेशन में। नॉर्मल वाली है, जो ए और दिया हुआ है ये उसी को हमने ये तोड़ वाले हैं, रखा है। ये एल प्लस डी प्लस यू। ठीक है सर, और ये बिल्कुल एल है लोअर, तो लोअर मैट्रिक्स, लोअर टाइम स्ट्रिक्टली लोअर है, डायगोनल पे जीरो है, स्ट्रिक्टली लोअर है। यस मैट्रिक्स सर, का वही कह पार्ट रहा है था मैं। लोअर, उससे बना हुआ है यस ये। सर। और ठीक डी ठीक क्या है, ठीक है सर। डायगोनल पार्ट मैट्रिक्स का, और यू क्या है, डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट। तो ये एल डी यू ए से बने हुए हैं, बट यहाँ पे ए थोड़ी होता है, ये तो कुछ और मैट्रिक गॉस एलिमिनेशन से बनती हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है। अब एल, अब जैसे आप कह लो कि मैथ में वेरिएबल को हमेशा एक्स लिखते हैं, तो सब जगह एक्स यस लिखते सर। हैं। यस सर। यहाँ पे भी ये नोटेशन है, लोअर ट्रायंगुलर यस मैट्रिक्स सर, आए आगे आए सर, उसको आगे एल से सर। लिखते हैं, अपर यस आए सर। उसको यू से लिखते हैं, बट ये एल और यू डिफरेंट है, ये एल और यू डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है सर। जस्ट नोटेशन सेम है। सो हाँ, ये भी बहुत लोग गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, वो अगर एल यू ये सर पूछे मुझे भी तो एल इसमें यू एक वाले चीज में कल। ये यूज कर लेते हैं वो, यस और सर। ये पूछो तो उसमें दूसरे वाला यूज कर लेते हैं। सर एक बार नेक्स्ट पेज करना। क्योंकि कई बार होता है ना, किसी ने एक ही पढ़ा है, यस सर। अगर एक ही पढ़ा तो फिर उसको कहीं एल यू दिखेगा तो फिर वही लगाएगा, किसी ने ये पढ़ लिया तो हर जगह ये यूज करेगा। सो दोनों एल और यू दे आर इंटायरली डिफरेंट, जस्ट नोटेशन है, एल फॉर लोअर, यू फॉर अपर। और सर फिर इसके बाद हमने टीजे मैट्रिक्स निकाल दिया, फिर टीजे माइनस लैम्डा आई करके हमने क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू लैम्डा की निकाल ली, वैल्यूज निकाल ये दी। आइगन वैल्यू ना और कैलकुलेटर में फंक्शन भी होता है, वहां से भी निकाल सकते हो सीधा। कैसे सर? कैलकुलेटर में फंक्शन होता है ना आइगन वैल्यू निकालने का, आप मैटलैब से भी निकाल सकते हो, घर पे एग्जाम देना है। मतलब आइगन वैल्यू कोई निकाल के दिखानी जरूरी नहीं है, यू कैन कंप्यूट, यू कैन यूज कैलकुलेटर टू फाइंड आइगन वैल्यू। और इस कोर्स में कैलकुलेटर तो यूज करोगे ना बार बार ये सर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो करेंगे। सर इसमें मेरे को शो मतलब किस पे जाऊं सर मैं? इक्वेशन, मैट्रिक्स, बेस एंड ये तो कॉम्प्लेक्स? मेरे को ध्यान नहीं है, देख लेना, ये बच्चे ही करते होते हैं, चलो सर, ये मैं पूछ लूंगा किसी पूछ से। लेना किसी से। ठीक है सर, फिर इसमें सर जो आपके पास हाईएस्ट मैनुअल भी मैग्नीट्यूड वाला एक एक कैलकुलेटर का मैनुअल आता है साथ में, जो भी आपका ब्रांड होगा कैलकुलेटर का, यस सर। उसमें मैनुअल आता है, और वो मिल जाएगा कहीं ना स्टैंडर्ड में कि हाउ टू कंप्यूट आइगन वैल्यू फॉर दिस दिस कैलकुलेटर, वो मिल जाता है इंटरनेट पे, ठीक है। सर उसमें फिर डायरेक्ट ही निकल जाता है मतलब हाँ हाँ, मैट्रिक्स से? डायरेक्ट मैट्रिक्स वालों की आइगन वैल्यू शायद 3 क्रॉस 3 तक दे देता है, वो 3 क्रॉस 3 तक। अच्छा अच्छा तो सर। साइंटिफिक और कैलकुलेटर, सिंपल नहीं, जो साइंटिफिक होते हाँ हैं। हाँ सर, वो तो साइंटिफिक वाला ही है सर। हाँ हाँ और सर बस इसके बाद हम ये देख लेंगे जो तीन आइगन वैल्यूज हमारी आई हैं उसमें ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड किसका है, हाँ हाँ। उसका फिर हम बता देंगे हाँ, तो सबसे बड़ी 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब कह लो तीनों ही, तीनों का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए, यस सर। तो मेथड लगेगा, है ना। अगर 1 तो से मेथड लगेगा तो सर उसका स्पेक्ट्रल रेडियस वन से कम मतलब कन्वर्ज करेगी ना फिर वो? कन्वर्ज करने का मतलब यही है कि आप मेथड लगाओगे, आंसर हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर। मिलेगा आपको। और अगर ये जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये 1 से बड़ा है, तो इस पे अगर तो आप इस पे लगाओगे मेथड, लगाएंगे, अगर आप डाइवर्ज करें। से ट्राई करना, तो आप चाहे 100 इटरेशन कर लो, यू वोंट गेट आंसर, वो जिग जैग आंसर आते रहेंगे, कोई बढ़ता रहेगा, x1 बढ़ गया मान लो, x2 कम हो गया, जिग जैग आएंगे। और आंसर आने का मीनिंग का, अब कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, आप ये कंप्यूट कर रहे हो, है ना, मान लो आपका आंसर 1 2 3 है, तो कुछ टाइम के बाद फर्स्ट कंपोनेंट 1 बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सेकंड 2 बनना शुरू हो जाएगा, और थर्ड 3। और यानी यस सर। कहने का मीनिंग है जो एरर निकालोगे दो स्टेप के अंदर, एरर विल बी स्मॉल, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर आता है। लगभग जीरो बन जाएगी। एरर का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर फर्स्ट। करना है, सेकंड को सेकंड, यस सर। थर्ड को थर्ड से, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जैसे आंसर ऐसे, अगर
1 पॉइंट हमने एक एग्जांपल किया भी था जैसे इसमें, जिसका आंसर ही 1 1 2 3 था शायद ये था। हाँ ये था एग्जांपल। तो इसमें देखो पहले पहले स्टेप पे जो आंसर थे x1 1.75 ही आया, 0.2 पहला 0.75 आया, दूसरे पे 0.91 आ गया x1, यस सर। और तीसरे पे देखो 1 पॉइंट आ गया, ये 2 1 है 1.99, ये 3 था 2.99, अगले में तो फोर्थ में तो 1 2 3 सीधे ही आ गए। तो एरर कैसे निकालते हो, नॉर्म मतलब माइनस कर लो, x4 माइनस x3 इनको माइनस कर लो और सबसे बड़ा पिक कर लो। सर सबसे बड़ा ही माइनस कर, अच्छा हाँ वही आपने बताया हाँ, था कि अगर सबसे बड़ा ही उसकी माइनस करके ही वैल्यू से बराबर है तो सबसे छोटों की बड़ा तो एरर आएगी। का, अब एरर है, एरर में भी 3 कंपोनेंट होंगे, उसको नंबर से कंपेयर करना है, तो अगर सबसे बड़ा ही छोटा होगा तो बाकी तो छोटे हैं ही उससे। यस सर। तो मतलब सर हमें क्या करना था इसमें, जैसे 1 - 1.001 करेंगे, पहले हम तीनों को इंडिविजुअली माइनस करेंगे फिर उसमें सबसे बड़ा निकालेंगे। हाँ हाँ, एरर एरर में निकालो, सर। एरर का मीनिंग, एरर तो यही होगी ना, 2 का माइनस कर दो। एरर का मीनिंग यस क्या सर। होगा, जैसे आपने ये x1 कंप्यूट किया, x0 आपने 0 ले रखा था, ये एरर है आपकी, x1 माइनस x0। यस एरर सर। कैसे निकालोगे, फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट माइनस, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड माइनस। अब इसका नॉर्म लेना, फिर इसका इसका नॉर्म क्या होगा, सबसे बड़ा, यानी कि 3.1458। ठीक है। तो सर हम ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं हम हाँ इसमें। ये रिलेटिव, क्वेश्चन में रिलेटिव कहा था तो रिलेटिव कर रहे हैं। iterate until relative error is less than 0.001। ठीक है सर, ठीक अगर है। एब्सोल्यूट होता सीधा, तो बस तो माइनस ही कर देते, तो ये सीधा डिवाइड नॉर्मल, नहीं करते। डिवाइड की जरूरत नहीं है फिर आप। यस सर। ठीक है। सर एक यही सब्जेक्ट है सर जिसमें पूरा प्रॉपर कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी आ जाए सर। कोई नहीं, प्रॉब्लम बेस्ड ट्राई करो, प्रैक्टिस करो बस। यस सर। अनलेस यू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद योर हैंड यू वोंट लर्न। खुद से सॉल्व करके देखो, चाहे एक एक करके देखो, चाहे बाकी जो हमारी वेबसाइट है कोर्स की, उस पे असाइनमेंट भी दे रखी है, उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, यू कैन प्रैक्टिस देयर। एक और बात सर, कि सर जब हम पावर मेथड निकालते हैं, पावर मेथड में क्या बोलते हैं हम, हाँ ए मतलब नॉर्मली ए, जो नॉर्मल हमें ए मैट्रिक्स दिया होता है उसके साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ और इनवर्स के निकालनी हो तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेते हैं और हाँ। फिर उसका लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो तो पावर सर मेथड उसमें, सिंपल है, ये देखो, इनिशियल गैस लिया, उसको ए से मल्टीप्लाई हाँ किया। सर ये मेथड पता है, यस हाँ कर लिया। अब सर इसके बाद क्या कहते हैं कि वो सर आपने एक वो नहीं बताया था कि लैम्डा इंटू ए, लैम्डा प्लस ए, हाँ, ये वाला लैम्डा के क्वेश्चन साथ निकाल बताया था लेंगे आपने काफी सारी। नंबर के नियर, ये हाँ जी सर, ये वाला एक बार दोबारा बता दो सर। ये कहता है कि किसी नंबर के नियर निकालना है ना, जैसे जिस नंबर के नियर निकालना है पहले वो नंबर माइनस कर दो, ए माइनस दिस, इसके नियर निकालना है, तो इसके इनवर्स पे लगाओ पावर मेथड। ये इसका कॉन्सेप्ट था कि अगर आइगन वैल्यू ए की ये है लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ए इनवर्स की क्या होंगी, उल्टी होंगी। यस सर। और ए माइनस की आई की क्या होती हैं, अगर ए की ये है तो ए माइनस कांस्टेंट, ए तो हर एक में कांस्टेंट कम हो जाएगा, यस सर। तो तो रेसिप्रोकल उसकी इनवर्स हो जाएंगी। इनवर्स हो जाएंगी। तो ये कहते हैं कि, अब कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन ये होता है कि के कोई नंबर है, उसके नियर निकालो, नियर वाली आइगन वैल्यू निकालनी है, तो के जिसके भी नियर होगा, किसी ना किसी का नियर तो होगा ही, उसने क्या कह रखा है, जिसके नियर होगा, यस। तो उस केस में क्या होगा, वो डिफरेंस मान लो लैम्डा 1 के नियर है, तो ये डिफरेंस क्या होगा, लगभग 0 बन जाएगा। यस सर। तो 1/0 क्या होगा, बहुत बिग होगा। यस सर। तो यानी कि उस केस में क्या होगा, ये रेशियो क्या होगा, बिग होगा, लार्जेस्ट। यस सर। पावर मेथड क्या पिक करता है, लार्जेस्ट ही पिक करता है। लार्जेस्ट पिक करते हैं। तो आप इसकी लार्जेस्ट निकाल लो, किसकी, 1 यानी कि ए माइनस के आई इनवर्स की लार्जेस्ट, वो के नियर होगी। अच्छा सर। ये यही क्वेश्चन में करते हैं, जिस भी नंबर इसके नियर निकालनी है तो किस पे लगाओगे पावर मेथड, ए माइनस ए इसके, माइनस जो भी माइनस नंबर है लैम्डा आई। 9.3 आई इसकी यस सर। इनवर्स पे। इसका फिर निकाल के फिर हमने इसका इन्वर्स निकालना कर दिया। कैसे, वो यही है, कैलकुलेटर से ये निकाल लो और x0 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे करते जाओ।
ठीक है। यस सर, एक बार नेक्स्ट पेज करना सर। और सर जैसे जब हमने इसकी निकाल दी, मतलब हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया हाँ कि हमारी ये तीन वैल्यूज आ गई, मतलब हमने वो निकाल दिया कि इसका हमारा आइगन वैल्यू क्या है, हाँ तो सर उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपने जो कुछ पहले किया है, पहले आपने क्या किया, उल्टा किया, उल्टा किया ना इसको, तो फिर सीधा यस करना है सर। पहले इसको, a माइनस के आई करना है, और k माइनस किया है तो उसमें k प्लस कर देना है, क्योंकि आइगन वैल्यू तो आप एक ही निकाल लोगे ना, एक ही, तो एक ही निकालने के लिए आप तो इसकी निकाल रहे हो ना, आप तो इसकी निकाल रहे हो 1/a माइनस के आई की, यस सर। तो 1/a माइनस इसकी ये है, तो a माइनस के आई की क्या होगी, ये आया, इसका उल्टा कर दो, 1 कर दो, और आपने पहले k 19/3 माइनस किया था, अब उसमें ऐड कर दो। और सर हमने इसमें ये क्यों लगाया हुआ है, गॉस एलिमिनेशन, एली फैक्टराइजेशन? वो सॉल्व करने के लिए लगाया, चाहे तो आप, दो चीजें हैं ना, चाहे तो आप कैलकुलेटर से ये इनवर्स निकाल लो, ये निकाल लो, अगर आप इनवर्स नहीं निकालना चाहते देन यू कैन, देखो सिस्टम सॉल्व करना पड़ रहा है ना आपको, आंसर निकालना है, आपने क्या निकालना है, y1 निकालना है, यस सर। तो सिस्टम ही बन गया ये, सिस्टम सॉल्व कर यस लो। सर। अब देखो, तो सर हमने एक ही बार ही लगाना था पावर वहां मेथड। पे भी ax इक्वल टू b सिस्टम सॉल्व करते थे, आप कैसे करते थे, यू अप्लाई गॉस एलिमिनेशन व्हाटएवर, यस सर, फिर आप ये उससे तो नहीं एक्स की करते थे वैल्यू कि आ इनवर्स जाती। b से मल्टीप्लाई, ये तो नहीं कर रहे ना, नहीं सर। वो चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा सर। और सर हमने इसमें सिर्फ एक ही बार लगाया है, मतलब y1 ही कैलकुलेट किया है इसमें तो बस। एक इटरेशन करके दिखा दी, आगे सब सिमिलर है, एक नहीं नहीं इटरेशन सर। कर दी ना, बाकी तो फिर रिपीट करना है फिर आगे, हाँ तो सर कब वो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि। वो यहाँ में आपको दे रखा हो कितनी बार करना है, कि 3 इटरेशन करो, 4 करो, यहाँ फिर मैंने ये एग्जांपल लिया था पीछे, दो दो, अगर ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया दे रखा हो, मतलब दो कंजक्टिव आइगन वैल्यू को डिफरेंस निकालते जाओ, अगर वो यस सर। नंबर से छोटा हो जाए। और सर नहीं, मैं सर उसकी बात कर रहा था जिसमें हमें पावर मेथड लगाना है कि नियर दिस, जैसे 19/3 है, तो हैं? उस क्वेश्चन में, जो अभी हम क्वेश्चन ही देख रहे थे सर, जिसमें पावर मेथड लगाना था कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है नियर हाँ 19/3, हाँ, तो तो इसमें सर भी कुछ ना कुछ उसमें दे रखा होगा उसमें ना, भी दिया ही होगा। इक्वेशन निकालो, इसमें दे रखा होगा कि परफॉर्म 4 टाइम 5 टाइम जो भी करना होगा, ठीक है सर। ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए एक बार किया है, आप चाहे इनवर्स छोड़ देना, इससे पहले पहले वाला कर लेना, ये ज्यादा नहीं पूछते, ठीक है। अच्छा सर। पहले वाला तो सर आता ही है, वो तो सिंपल ही है, उसमें तो कुछ नहीं है। ये मीटिंग ना 40 मिनट अब बंद हो जाएगी अब, ठीक है, चलो, ठीक है सर, चलो। इसमें मैक्सिमम टाइम 40 मिनट्स ही है, ठीक है, अब करना स्टडी, ठीक है। यस सर, मैं ट्राई करूंगा, और कोई प्रॉब्लम आए फिर सर आपको दोबारा बता कोई दूंगा प्रॉब्लम कि हो तो सर। वैसे वैसे पूछ लेना, ठीक है, अब क्लास तो नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। चलो ठीक। 40 मिनट तो हो गया, आज बंद नहीं हुआ वैसे, यस सर, मैं भी वही देख रहा था कि 40 मिनट। कई बार ये ना, मतलब जो जूम के स्लॉट जो परचेज वाले हैं थापर में, वो तो चलते हैं इंडेफिनेट टाइम के लिए, और आइगन वेक्टर हमेशा पेयर में आते हैं ना, अगर आइगन वैल्यू है तो वहां पे आइगन वेक्टर भी है, दोनों तो सर निकालते हैं ना मेथड ये, ऐसा तो नहीं आएगा कि आइगन वेक्टर निकालना ए है? एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, लैम्डा मिल गया तो एक्स भी मिल गया, दोनों निकालता है ना साथ साथ ही, यस सर। जैसे मैथड लगाया आपने, ये लगाया, ये करते गए, तो ये जो कंपोनेंट बाहर पिक कर रही आइगन वैल्यू, जो साथ आइगन वाला वैल्यू। ये आइगन वेक्टर है, अच्छा, यस सर, वो याद तो भूल गया दोनों था मैं। साथ पेयर में आते हैं, मतलब इनका सेंस भी दोनों का एक साथ है, आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर है तो आइगन वैल्यू भी है, सो दे और अकर इन सर पेयर। एक और बात आपने उस टाइम जब ये पढ़ा रहे थे तब बताई थी कि शायद आइगन वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, शायद कुछ ऐसा। पॉजिटिव कुछ नहीं होती, लार्जेस्ट पिक करता है ये, अगर 1 2 -3 है तो डोमिनेंट ये है, लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड, फिर सर इस केस में हम -3 से डिवाइड करेंगे या 3 से? वो देखो, अगर अगर आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो इटरेशन में आंसर ही पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, नहीं नहीं सर, अब जैसे यही वाला केस हो गया सर, हमारी ये तीन अगर यहाँ पे वैल्यूज आ माइनस, गई। अगर -5 होता तो आप -5 को पिक कर लेते सबसे बड़ा इन मैग्नीट्यूड,
अच्छा सर, फिर -5 को पिक कर हाँ, दो, तो वही अगर पूछ वो रहा था सर। ऐसा आए, माइनस वाला आए, तो मतलब आपका आंसर नेगेटिव हो सकता है, वो शुरू में एक दो इटरेशन के बाद क्लियर हो जाएगा। तो सर उस केस में हम ये कहेंगे कि हमारी आइगन वैल्यू -5 हो गई। हाँ, यहाँ ये करो, कई बुक्स ये भी कहती हैं कि आप पॉजिटिव वाला ही पिक करते जाओ। और आइगन वेक्टर फिर आपका नेगेटिव हो लास्ट में जो जाएगा। आंसर आया, मान लो आपका आंसर आया 2.8, यस सर। तो सबसे बड़ी प्लस और माइनस हो सकती है फिर। तो इसका इसका पता कैसे लगेगा? आप ये कंप्यूट करो, a माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट कंप्यूट करो। एक बार एक कंप्यूट करो -a.2 और एक बार करो a+2 जो लगभग 0 बन जाए, वो वाला आंसर है। अच्छा सर। ठीक है, लगभग मतलब वही सेटिस्फाई करेगा ना उसको। यस सर। a-2.8 भी कर लो, प्लस भी कर लो, बट ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला यस है, सर, तो ये आप, थोड़ा बड़ा हो हाँ, जाएगा। तो आप साइन के साथ ही पिक कर लो, जो जो सबसे बड़ा है उसको पिक करो। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे 3 - 5 होता, टेक -5 आउटसाइड, दैट्स इट। ठीक है, फिर वो जो अंदर हाँ, ब्रैकेट में बच गया वो आइगन में भी वेक्टर किया हो। था हमने शायद, ये किया था ना, ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आप, ये किया था मैंने, ये यस देखो सर। -3 - -2। ठीक है, ये आप कर सकते हो ना, तो आंसर आपका नेगेटिव है। यस सर। चलो ठीक है फिर ना, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।